सुनो, आओ बैठो। नहीं, हम बहुत जल्दी में हैं और सारा काम पड़ा है। तुम्हें कुछ काम हो तो बताओ। अरे कुछ जल्दी नहीं है, कह रहे ना बैठो। आओ आओ बैठो बैठो। क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही बैठ जाओ। बैठोगी तो अच्छा लगेगा। वो क्या है, इतना काम करती हो दिन भर तो थक जाती हो। अभी बात अम्मा तो समझेंगी नहीं। उनका तो बस बहाना चाहिए बोलने का। बीच बीच में थोड़ा आराम कर लिया करो। अम्मा पूछे तो कह देना कि हमने रोक लिया था। तुमने हमसे बात कह दी ठीक है, लेकिन भूलकर भी माँ जी के सामने ऐसी बात मत करना जैसे तुमने किचन में कही थी। ऐसा क्या कह दिया हमने? कुछ गलत कह दिया का? वो पैर दबाने वाली बात जो तुम कह रहे थे वो ठीक नहीं था। अरे वो तो हम ऐसे ही बोल रहे थे। तुमको क्या लगा सही में तुम्हारे पैर दबाएंगे? क्या सोचती हो? लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं वो तो सही कह रहे हैं। देखो, हमें घरेलू काम करना अच्छा लगता है और हम इस घर को अपना घर मानते हैं और यही मान के हम यहाँ का काम करते हैं। और भला अपने घर का काम करने में कोई थकता है क्या? देखो, हमें देर हो रही है। तुम्हें कुछ जरूरत हो तो कहो। अब क्या कहें? कुछ नहीं। माँ जी क्या हुआ? आप बाहर क्यों बैठी हैं? तुम्हारी बहू ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है। और क्या होना है? आरुषि, बेटा ये सब क्या है? और कोमल कहाँ? वो कहाँ जाएगी? वो तो अंदर ही बैठी है। रब्बी जानती है, सबसे पहले तो उसने घर की सारी मिर्ची जला दी और उसके बाद पूरे घर में धुआं ही धुआं कर दिया। हम दोनों तो खांसते खांसते ऐसे लगा कि मर ही जाएंगे। इसीलिए कहा था कि आदर्श भैया को कहिए कि इस मुसीबत को साथ में लेके जाए अपने। हे राम। अच्छा है, अब आई बात समझ में। अब आगे से ध्यान रखना और आदर्श को भी समझा देना। बहुते काम करने वाला बनता है ना। तुम कब से दाल चुन रही हो? खुद तो डांट खाओगी, हमें भी खिलाओगी। चलो जल्दी करो, और भी बहुत सारा काम है। अच्छा एक काम करो, तुम जल्दी से उस दाल को चुन लो, तब तक हम चावल चढ़ा देते। ठीक है? ये कैसे बर्तन साफ करती हो तुम? देखो अभी भी गंदा है। नहीं की दुल्हन, तुम तो हमका ऐसे कहा तो जैसे हमका काम करना आउते नहीं है। अरे सालन से यहाँ ऐसे काम करते चले आए रहे, लेकिन कौनों का हमसे कोई शिकायत नहीं भाई। हाँ देखो, हम झूठ कह रहे हैं। हम झूठ कह रहे हैं तो बताओ, है ना अभी भी गंदा?
बहुत होशियार बन रही हो छुटकी बहुरिया। अब देखो हम तुमका एक खराब अचार खिलाई के कैसा मजा चखाई थे। ई ले, ई बाबूजी का मनभावन अचार है, तनिक चख के देखो अच्छा है कि नहीं। अगर खराब हुआ ना तो कौनों की खैर नहीं है। क्या हुआ? तुम कहाँ चले हो बे बहादुरगंज? अबे यार तुम औरतन में घुस के ना ये ताक झांक ना किया करो यार। अरे उसका तबीयत खराब है, तुमको मजा आ रहा है बाबूजी, का है तुम भी यार। वो यहाँ पे औरतन की हर बात बताए, औरतन का हर समय हर चीज खराब नहीं होती, समझे कि नहीं? अरे उनके साथ कुछ अच्छा हो से पहले कुछ खराब होना जरूरी होता है यार। कहना क्या चाहते हो तुम, बताओ क्या कहना चाहते हो? अरे मतलब औरत को उल्टी हो रही है, इसका मतलब कि उसके पेट के अंदर की सारी गंदगी बाहर चली गई और कोनो बहुत बढ़िया अंश आ चुका है बेटा, समझो कि नहीं? ए शक्ति अब अच्छा देख क्या को तो तुम्हार देवरानी जौन है सोहर गवावे के चक्कर में तो ना देख क्या जल्दी देख क्या वाह बेटा वाह। अब भयो ना ठाकुर कृष्णा सिंह। प्रतिज्ञा, हे भगवान, सही में ये तो अम्मा खुशखबरी है। सोहरे गवाने की तैयारी है। अरे बाप रे, तो कमाल है गो अबे बाबा, ये कमाल कह दे बे जिया। अम्मा, अरे घंटी बजा घंटी लाल। अरे बहुत जल्दी आंगन में दुद्धू पोता आने वाले हैं। अरे अम्मा ऐसा जलसा करेंगे कि पूरा इलाहाबाद तो का लखनऊ बनारस प्रतापगढ़ तक हिल जाएगा और पूरे इलाहाबाद में शहर ऊपर हमारे शहर ऊपर जलसा करेंगे, जलवा होगा, पूरा इलाहाबाद देखिएगा बेटा, पूरा इलाहाबाद देखिएगा बेटा। ए लियो जी ससुरा एक और चक्कर।
ये आंगन ना खुशियों से भर जाएगा। ए घंटीलाल, ए घंटी बजाओ ना, हम आप पोता हिया घूमेंगे चलेंगे, ठुमक 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 ठुम, टनन 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 ठुमक ठुमक। क्या सोचने लगे ठाकुर कृष्णा सिंह इलाहाबादी? हाँ? अरे तुम बाप बन रहे हो पिताजी। अबे बधाई नहीं लोगे? बधाई ले लो यार अपने बाप से। आ जाओ, थोड़ा गले वाले लग लो बेटा। अरे बेटा ये बताओ कि बाप बनने पे कैसा लग रहा है रजा? अबे उधर का देख रहे हो बे? अबे हमको सूद मिल रहा है बे, और मूल से ज्यादा सूद में मजा आता है, समझोगे नहीं? अब भैया हमको तो पोता मिल रहा है घंटीलाल। दादा बना दादा। अरे इतनी खुशी है तो इनका मन में महसूस करो ना। अरे जरूरी है क्या ऐसे पूरे मोहल्ले में हल्ला मचाना? कहे बे तुमको अच्छा नहीं लग रहा का? सुनने के मन में खुशी मनाओ। अबे हम अखबार में छपवाए, आकाशवाणी करवाए, तुमसे मतलब यार? अरे इतनी बड़ी खुशी ये आंगन में आ रहे ससुर कह रहे छिपाए के खुशी रखो। अबे कुछ दिन बाद यही आंगन में हमरे मन की खुशियां, हमरे मन के सपने ऐसे ऐसे चलेंगे यार। तुम समझते कौन है ऐसे चलेंगे वे? अरे हाँ वही तो कह रहे हैं। अरे इतनी खुशी दिख रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनका मन में महसूस करो। वो हमको थोड़ा मिचली आ रही है ना? अरे इनमें कोनो बड़ी बात है, ये तो होता ही है। ये देखो बाबूजी भी कितना खुश है। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम आराम करो, अंदर चलो, चलो अंदर आओ, अंदर चलो आओ। गवा लेके सरवा हुआ कोने में बेहुदा। अबे कहाँ लेके जा रहे हो बे? शर्माए गुआ लगता है। हा? हम अभी कुछ मिठाई लेके आते हैं। लया लया लया, सबसे पहले एक खियाओ घंटीलाल के, ना घंटी ना बजाएगी। अम्मा ये सब तो हमों का बहुत अच्छा लगा थे, लेकिन नई की दुल्हन का थोड़ा पेट तो चिकनाए जाए दो। अरे कम से कम डॉक्टर तो बताए कि असल बात क्या है। नहीं तो नई की दुल्हन का तो जाना तो। जरा जोर से दबा बेटा। माँ जी, बहुत दर्द हो रही है क्या? आराम नहीं हुआ अभी तक? आराम तो अब कभी नहीं आएगा बहू। घर में जो हालात चल रहे हैं उसमें तो आराम की उम्मीद करना भी मूर्खता है। अब तो ये सरदर्द मेरी जान लेकर ही रहेगा। आरुषि बेटा, अच्छे से दबाओ। आपने दवा ले ली है ना? बस जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अरे खाक ठीक हो जाएगा। सरदर्द ठीक हो भी गया तो जिस सरदर्द को तुम बहू बनाकर लाई हो वो भी ठीक हो जाएगी क्या? अब तक लपटें उठ रही है सर में। हे भगवान। हम देखते हैं पापा। आदर्श भैया कैसी हो तुम? हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? ठीक है। आदर्श आ गया? बेटा आ गए? जी पापा। खुश रहो बेटा। जीते रहो। कैसे हो? तुम कैसे हो? ठीक है मम्मी। अरे दादी। जीते रहो। आदर्श बेटा, काम कैसा रहा? जी मम्मी बहुत अच्छा रहा, लेकिन दादी आपको क्या हुआ? आप इतना चुप क्यों बैठी हैं? का है? तुमको कुछ खराब लग रहा है का? आते ही नहीं पूछते बना कि तुम्हारी बीवी जिंदा है या मर गई? शिकायत सुनने की इतनी जल्दी है?
चलो अब शुरू हो जाओ सब जने। एक को बात छूटनी नहीं चाहिए, सब बताना लाइन से। चलो फटाफट शुरू करो हमारी शिकायत करना। बेटा तुम्हारी शिकायत क्यों करेंगे हम? ऐसा तुमने क्या किया है? एक मिनट मम्मी। आरुषि, तुम बताओ क्या हुआ? कुछ भी नहीं भैया। पापा आप बताइए क्या हुआ? अरे बेटा कोई बात नहीं है, बेवजह परेशान हो रहे हो तुम। सफर से आए हो, थक गए होगे। जाओ जाओ जाके हाथ मुंह धो लो, जाओ चलो। अब आप जब भी बाहर जाएंगे तो बेफिक्र होके जाइएगा। पर भाभी को अकेला छोड़कर हमारे पास हम है ना, आपको भाभी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नन्ही सरौता की तरह बहुते तेज दिमाग चलता है साली का। हम इतना तमाशा किए, ससुरी सब बर्बाद कर दे रही है। तुमने बताया क्यों नहीं? बाहर वो लोग गलत समझ रहे हैं। तुम चुप नहीं रह सकती हो का? अरे कोनो बात सुन लेगा। अब बोलो, क्या बोलना है? हम क्या बोले, तुम बताओ। ये सब क्या हो रहा है? क्यों झूठ मूठ का शोर मचाया जा रहा है कि हम प्रेग्नेंट हैं? शोर? ये सब तुमको शोर लग रहा है? अरे हमरे बाबूजी की खुशी है, शोर नहीं है, सबकी खुशी है। ये कोई खुशी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा झूठ है। और ऐसी झूठी खुशी किस लिए? अरे अब झूठी खुशी है सच्ची खुशी हमको नहीं पता। क्या हम बताने गए थे का जो हम पे इल्जाम मर रही हो? हम तो बेमतलब फंस गए ना बीच में। ये सब हुआ है तुम्हारी उल्टी की वजह से। अरे तुमको उल्टी करते देखेंगे तो ही सोचेंगे ना कि तुम्हारे पेट में बच्चा है। फिल्म विल्म देखते नहीं देखती हो? तो इसका मतलब ये है कि शादी के बाद एक औरत बीमार नहीं पड़ सकती, सिर्फ और सिर्फ प्रेग्नेंट हो सकती है ना? नहीं, अरे बीमार पड़ सकती है, लेकिन तुम शादी के बाद थोड़ी, तुम तो हनीमून के बाद उल्टी कर रही हो ना। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे और हमारे बीच में क्या रिश्ता है? उससे हम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। तो क्या चाहती हो? बताए तो क्या चाहती का? सबको जाके ही बताए दें कि हमारे बीच ऐसा रिश्ता है कि 7 जन्मों तक बच्चा तो दूर, एक छोटी चूहिया पैदा नहीं हुई। यही बताए दें कि हनीमून पे नहीं गए थे, लुक्का छिप्पी खेलने गए थे। क्या चाहती का बताओ? तो झूठ बोलकर क्या कर लोगे? देखो दरवाजे पर कोई है, अब एकदम चुप रहना, कुछ बोलने की कोनो जरूरत नहीं, समझो? क्या बेटा? ए बाबा, अपनी मैडम को लेके जरा डॉक्टर के पास तो जाओ, देखें कि डॉक्टर क्या कहता है। तुम्हारी मैडम को बच्चा होने वाला है भी कि नहीं, पता तो चले। और अगर बच्चा हुआ तो इस समझ लो बेटा कि ऐसा जलसा करेंगे ना कि पूरा इलाहाबाद आंख फाड़ के ऐसे देखिएगा, समझे? ए बेटा ननकी ठकुराई, अगर खबर पक्की निकली तो बेटा तुम्हारी इस घर में तकदीर पलटी, समझे बेटा? और समझ लो कि तुम्हारी सारी गलती माफ, और तुमको ऐसे ऐसे अंजूरी में सजो के सहेज के रखेंगे, और तुम जो नेक मांगोगी ना बेटा ऐसे न्यौछावर कर देंगे बेटा। लेकिन खबर पक्की होनी चाहिए बेटा।
गाड़ी रोको। काहे? हमने कहा ना गाड़ी रोको। बोल बो, अब का आफत आ गई? हम डॉक्टर के पास तो जा नहीं रहे, तो फिर जा कहाँ रहे? अरे हम कहीं भी जा रहे हो, तुमको इससे क्या मतलब? हमरे साथ बैठने में कोनो परेशानी है का, ये बताओ। अरे जब इतना सारा तमाशा हो गया है फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? हम जो कर रहे हैं ना बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तुम वो बात को नहीं समझ रही हो। हम ये सब अपने परिवार की खुशी के लिए कर रहे हैं। क्या चाहते हो तुम? सच बताए दें, उनका दिल तोड़ दें? तुमको वैसे हमारे परिवार की इतनी ही चिंता है तो काहे नहीं सपना पूरा कर देती? हमरे बाबूजी को काहे नहीं पोता दे देती? दे दो का। और 9 महीने 18 महीने कभी ना कभी तो होगा, तो अभी काहे नहीं? जब तुम हमारी बात को समझने के लिए तैयार नहीं हो तो हमारे बोलने का भी कोई मतलब नहीं। मतलब तो तब होता ना जब तुम हमारे मतलब का मतलब समझते। का चाहती का हो? तुमको कुछ समझ नहीं आता? कभी सोचा है हमारी मर्दानगी पे कितना सवाल उठेगा? बोलेंगे पता नहीं कैसा मर्द है, कि बीवी तो हाथ तक नहीं लगाने देती। इतना मजाक उड़ेगा हमरा कि तुमको क्या पता। और बाबूजी का कहेंगे, जानती हो, कहेंगे तो अपनी बीवी की इतनी सुनता काहे लिए है? अरे उस पर तेरा हक बनता है, तो फिर क्या करें? माने उनकी बात? तुमको अच्छा लगेगा फिर? बोलो। यही लिए कह रहे हैं, हम जैसा खेल खेल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। चुपचाप वैसे ही खेलती जाओ, अपना दिमाग मत लगाओ और आगे पीछे सोचने की भी जरूरत नहीं। चलो आओ बैठो। अरे अब का खड़ी रहबो का? अरे थोड़ा समय तो बाहर बिताना पड़ेगा ना, इतनी जल्दी थोड़ी डॉक्टर के यहाँ से हुआएंगे। अम्मा बुरा ना मानो तो एक बात कही, हमका तो ही नई बहुरिया की पेट वाली बात बिल्कुल झूठ लागत है। हमका तो लागत है कि नई बहुरिया अपन मान बढ़ावे के खातिर कृष्णा भैया का झूठ मूठ सिखाए पढ़ाए दीन है। अरे सोचिन हुई है कि पेट के बहाने इस सब तरह का आराम भी करे का मिली और घर का कोनो कामो ना करे पड़ी। हाँ, का सच है का झूठ हमसे छिपने वाला नहीं है। तुम चिंता ना करो, हम कैसे न कैसे पता लगाइए लेंगे। हम आज बहुत खुश हैं। तुम घर पर अच्छे से रही और तुम्हारी वजह से सब अच्छे से रहा। थैंक यू, तुमने हमारा मान रख लिया। ये देखो, शायद तुम्हें पसंद आए। हमरे लिए लाए हो? अच्छा किए, अगर ऐसे ही करते रहे ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हम पहली बार तुम्हारे लिए कुछ ले रहे थे, इसलिए थोड़ा घबरा गए थे कि पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा या नहीं आएगा। थोड़ा डर भी लग रहा था कि ये चूड़ियां इतनी महंगी नहीं है ना। वो का है? वो भी हमरे लिए है का? वो जहाँ से हमने ये चूड़ियाँ ली हैं, वहाँ की चूड़ियाँ बहुत मशहूर हैं।
हमने सोचा कि सबके लिए लेते चले। यहाँ सब धान 22 पसेरी वाला हाल है का? अरे हम तो सोचे थे कि तुम स्पेशल हमरे ले लाए हो, अपनी बीबी को याद करके, लेकिन तुम तो साले लट से पानी पिला रहे हो हमको। कोमल, तुम फालतू में नाराज हो रही हो। अगर हम अपनी माँ और बहन के लिए कुछ ले आए तो उसमें हर्ज क्या है? और अगर बाहर जाके उनके लिए कुछ नहीं लेके आए तो अच्छा लगेगा। अभी चिकना चिकना बतिया के हमको बहलाओ मत, हमको ये सब अच्छा नहीं लगता। साला ढोंगी। रुको, देखो अभी भी वक्त है। हम तुमसे फिर से कह रहे हैं, हमारी बात मानो और जो सच है वो बता दो। तुम शायद हमारी ये बात नहीं मान रहे हो, लेकिन जिस दिन झूठ पर से पर्दा हटेगा हम सब के लिए बहुत ही मुसीबत हो जाएगी। इससे बेहतर तो यही है कुछ ना? नहीं होगा, हम बोल रहे हैं ना, कुछ नहीं होगा। कौन बताएगा? तुमको तो हम पहले ही मना कर दिए, अब कौन बताएगा? किसी को पता नहीं चलेगा, समझो? तो अब चुप रहो और चुपचाप अंदर चलो। अरे ए बाबूजी, अरे एक और खुशखबरी का टेंडर पास हो गया। हाँ? क्या बाबूजी? हाँ। अरे बाप बनने वाले हैं। हाँ जियो, अरे जियो, हे अम्मा, अरे देख, अरे डॉक्टरों बोल दी, अरे घंटी बजाओ, घंटी, समझो? अरे भैया कटरा नरेश, शक्ति बाबू, अरे जाओ किशोरी की यहाँ हीरा हलवा की यहाँ फोन करके जितनी जल्दी हो सके मिठाई मंगवाओ, जम के खिलाओ और जम के बंटवाओ, समझो कि नहीं? वाह जियो बेटा, ये भाई रजा मर्दन वाली बात। अम्मा देखी ना, हनीमून पे भेजे का फायदा। समझो? अरे मर्द है माँ बेटा। और ठकुराइन उस दिन का छिना जब खेलत रहो हैं कि किसना बहू ने किसना को छूने नहीं दिया। अरे बाप रे, क्या बोल रही है? अरे हमार बाबा कोनो चूड़ी पहन के थोड़ी बैठा है, मर्द है, मर्द का बच्चा है, समझो? और सबूत ना तुम्हारे सामने है, देख लो। अरे तुम अम्मा हो, सास हो, औरत हो, अरे जाके के अपनी बहुरिया से पूछो ना कि बेटा तुम का चुराए हो कि ना चुराए हो, समझे? हाँ बेटा, बाबा मजा बांधे बेटा। ये भाई ना मर्दानगी वाली बात एकदम करम, सही बोल रहा है ना? ए बेटा, फोन लगा प्रोफेसर साहब के, जल्दी फोन लगा, बात करेंगे। फोन लगा ना, उनको भी तो खुशखबरी पहुंचावा। लगा लगा अरे प्रोफेसर साहब नमस्कार। जी ठाकुर साहब, कहिए कैसे हैं आप? सब कुशल मंगल? एकदम टन, और आप भी एकदम टन रहिए। अरे भाई आप जो हैं
नाना बनने जा रहे हैं, समझे? हाँ, आप नाना बन रहे हो, हम दादा। ठाकुर साहब, क्या क्या आप सच कह रहे हैं या फिर बस यूं ही मजाक कर रहे हैं? कौनो गुंजाइश नहीं बचती, डॉक्टर एकदम पक्का कर दिए, समझोगे नहीं? हाँ प्रोफेसर साहब, आज शाम को हमारे यहाँ जश्न भी है और आप सब परिवार मतलब चले आइएगा। हाँ, निमंत्रण दे रहे भैया। माँ, नैना जी, माँ, क्या हुआ? अब प्रतिज्ञा माँ बनने वाली है। सच? अरे सच नहीं, बिल्कुल सच। आप नानी बनने वाली है, नानी। मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो। ठाकुर साहब का फोन आया था अभी। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी बड़ी खुशी हमें इतनी जल्दी मिल जाएगी। आज ठाकुर साहब के घर में बहुत बड़ा जश्न है। हम सभी लोग वहां जाएंगे आज। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पहली बार वहां जाते हुए हमें अच्छा लगेगा। भगवान ने दया करके कितनी बड़ी खुशी हमें दे दी है। मुबारक हो, तुम बुआ बनने वाली हो। क्या बात कर रही हो? हम बुआ बनने वाले हैं। पहली बार घर में ना खुशी सुनाई दी है। आरुषि बेटा, जल्दी जाओ, बाहर से बूंदी के लड्डू लेके आओ। सबका मुंह मीठा करना है, जाओ। अरे बेटा, क्या बात है? हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग इतने खुश क्यों हैं? दीदी ऐसे कैसे कर सकती हैं? इसीलिए नहीं की थी उन्होंने कृष्णा से शादी। इतनी खुशी के मौके पे ये सब बात करना जरूरी है क्या? खुशी? खुशी तो तब होती जब ये एक नॉर्मल शादी होती। दीदी ने हमसे कहा था कि भले ही वो कृष्णा से शादी कर ले, पर कृष्णा उन्हें कभी नहीं पा सकता। ये तो जबरदस्ती हुई ना। इसमें दीदी की मर्जी कहाँ है? मतलब जीत तो कृष्णा की हुई ना पापा। आदर्श बेटा, अब हम इसे कैसे समझाएं? आरुषि भी तो गलत नहीं बोल रही पापा। प्रतिज्ञा ये कैसे भूल सकती है कि उसके और उसके परिवार के साथ क्या हुआ है? शादी कर लेने का मतलब ये तो नहीं कि आप कृष्णा की सब भूल माफ कर देंगे। बहुत हो गया। तुम दोनों से अपनी बहन की खुशियां देखी नहीं जा रही? उसका घर बसने जा रहा है, तुम्हें वो नजर नहीं आ रहा? तुम दोनों पुरानी बातें लेके क्यों बैठ गए हो? क्यों नहीं मम्मी, अगर उसे घर ही बसाना था तो हमें इससे शादी करने की क्या जरूरत थी? कैसी बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों। जाओ अपने अपने कमरे में जाओ तुम लोग। हमें तुम लोगों से कोई बहस नहीं करनी है। जाओ अपने अपने कमरों में। कोमल बेटा, आदर्श और आरुषि ने जो भी कहा बुरा मत मानना बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अपनी बहन के साथ जबरदस्ती हुई तो तुमको बहुत ही दुख हो रहा है ना? अरे तुमको हमरा कुछ ध्यान है कि हमरे साथ का हुआ? हमरे साथ भी तो जबरदस्ती हुई है ना। कम से कम तुम्हारी बहन का पति उको प्रेम तो करता है ना, लेकिन हमरा पति। भाभी, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत है तो अपनी बहन से। प्लीज, हमें इस वक्त आपसे कोई बात नहीं करनी। काहे बात नहीं करनी है? अभी हमसे बात नहीं करनी और अपने मन में हमको गाली दोगी। और
झूठ मूठ का रो के ना ये घर को और मनहूस बनाओगी। अरे तुम लोग तो ऐसे ही रोते हुए लगते हो यार, अलग से रोने की क्या जरूरत है? क्या हुआ? आओ आओ, तुम्हारी ही कमी खल रही थी। तुम दोनों को ये शिकायत है ना कि तुम्हारी बहन के साथ गलत हुआ, और हमारे साथ जो हुआ उसका था। अरे काहे बर्बाद की हमारी जिंदगी? ये शिकायत हमसे नहीं, अपने भाई से जाकर करो। उसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है। हम तो तुमसे शादी तक नहीं करना चाहते थे। अगर तुम्हारा भाई प्रतिज्ञा से शादी करने की जिद नहीं करता, हमारा जीना दुश्वार नहीं करता, तो आज प्रतिज्ञा उस घर की बहू नहीं होती और ना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होती। भाभी, आप हमें बताइए, अगर कोई हाथ धोकर आपके पीछे पड़ जाए, जिसे आप और आपके परिवार वाले बिल्कुल पसंद ना करते हो, और आपकी जबरदस्ती उसके साथ शादी करा दी जाए, तो कैसा लगेगा आपको? अगर हमको कौनो ऐसा मिल गया ना जो हमसे पागलों की तरह प्रेम करता है, तो हम अपने आप को इस दुनिया में सबसे खुश नसीब समझेंगे। कोमल सही कह रही है। एक पत्नी क्या चाहती है? पति का प्यार, वो उसका हक है। जानते हो, इस दुनिया में पति और पत्नी का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है। वो रिश्ता अपने आप नहीं बनता, उस रिश्ते को बनाया जाता है एक दूसरे की भावनाओं को समझकर और उनकी कद्र करके। खैर, तुम लोग जाओ, तैयार हो जाओ, प्रतिज्ञा के घर पे चलना है जलसे के लिए। तुम्हें रोज ये नए किस्म के नाटक करने में मजा आता है ना? तुम जब से हमारी जिंदगी में आए हो, तब से रोज कोई ना कोई नाटक होता है। तंग आ गए हमें नाटकों से। तंग तो होना ही है। एक बार कह दिया नाटक करना है तो मतलब बस करना है, फिर ये बहस करने की कोनो जरूरत नहीं है, समझो? तंग आ। और एक बात बताए दें, हमारे बाबूजी कोनो प्रोफेसर नहीं है, लेकिन फिर भी तुम जितना प्यार अपने माँ बाबूजी को करती हो ना, उससे बहुत ज्यादा हम भी अपने माँ बाबूजी को प्यार करते हैं। मम्मी पापा के लिए हमारे प्यार को तुम अपने माँ बाबूजी के प्यार के साथ तुलना मत करो। आज झूठ बोलकर जो तुमने उन्हें खुशियां दी है ना, कल जब उन्हें सच्चाई पता चलेगी तब उन्हें और भी ज्यादा दुख होगा। और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे। खबरदार जो किसी को इस बारे में पता चला तो तुम्हारी बनाई हुई कहानी कोई बिगाड़े ना, इनको बिल्कुल पसंद नहीं। आज देख लिया कि तुम में और शक्ति भैया में कोई फर्क नहीं है। दोनों ही अपनी ताकत के बल पर अपनी अपनी बीवियों से झूठ बुलवाते, एक गर्भ गिराने के लिए तो दूसरा झूठे गर्भ को दिखाने के लिए। यही है तुम लोग की मर्दानगी।
अरे शर्म आती है ये सोचकर भी कि हम औरतें जिन्हें तुम अपनी बीवियां कहते हो, तुम्हारे लिए सिर्फ अपनी ताकत और मर्दानगी दिखाने का एक अखाड़ा है।